सीताराम सीताराम सीताराम। तो कहानी का शीर्षक है ठंडी रोटी। कहानी है, एक लड़का था, उसकी माँ ने उसका विवाह कर दिया, लेकिन वो कुछ कमाता नहीं था। माँ जब भी उसको रोटी देती थी तब कहती थी कि तू ठंडी रोटी खा ले। लड़के को समझ में नहीं आया कि माँ रोज़ ऐसा क्यों कहती है कि ठंडी रोटी खा ले। फिर भी वो चुपचाप खाता रहा। एक दिन माँ किसी काम से बाहर गई तो जाते समय अपनी बहू को कह गई कि लड़का है तो उसको रोटी परोस देना और रोटी परोस कर कह देना कि ठंडी रोटी खा ले। उसने अपने पति से वैसा ही कह दिया कि ठंडी रोटी खा लो। अब वो चिढ़ गया कि माँ तो कहती है, तू भी कहना सीख गई। अपनी स्त्री से बोले कि बता ये ठंडी रोटी कैसे हुई है, रोटी भी गर्म है, दाल साग भी गर्म है, फिर तू ठंडी रोटी कैसे कहती है। वो बोले कि ये तो आपकी माँ जाने, आपकी माँ ने मेरे को ऐसा कहा था इसलिए मैंने कह दिया। वो बोला कि मैं ये रोटी खाऊंगा नहीं, माँ तो कहती थी और तू भी सीख गई। अब जब माँ घर आई तो उसने बहू से पूछा क्या लड़के ने खाना खा लिया। वो बोले कि उन्होंने तो भोजन किया नहीं, उल्टा नाराज़ हो गए। माँ ने लड़के से पूछा तो बोला कि तू रोज़ाना कहती है ठंडी रोटी खा ले, मैं सह लेता था, अब ये भी सीख गई है वैसा। रोटी तो गर्म होती है, अब तू बता कि ये रोटी ठंडी कैसी है। माँ ने पूछा कि ठंडी रोटी किसको कहते हैं। वो बोला कि ठंडी रोटी उसको कहते हैं सुबह की बनाई रोटी शाम को अगर खाओ तो ठंडी होती है, ऐसे ही दिन की बनाई रोटी दूसरे दिन खाओ तो ठंडी होती है। बासी रोटी ठंडी रोटी, ताज़ी रोटी गर्म रोटी। माँ ने कहा कि बेटा अब तू विचार करके देख, तेरे पिताजी की जो कमाई है वो ठंडी है, बासी रोटी है। गरम ताज़ी रोटी तब होगी जब तू खुद कमा कर लाएगा। लड़का समझ गया। माँ से बोला कि अब मैं खुद कमाऊंगा और गरम रोटी खाऊंगा। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि विवाह होने के बाद ठंडी रोटी नहीं खानी चाहिए, अपनी कमाई की रोटी खानी चाहिए। जब भगवान राम वनवास में गए तब रावण सीता जी को ले गया। किसी भी रामायण में यह सुनने में नहीं आया कि राम जी ने भरत को समाचार दिया हो कि रावण मेरी स्त्री को ले गया हो, तुम मेरी मदद करने आओ। कारण कि राम जी इस बात को समझते थे कि विवाह किया है तो स्त्री की रक्षा करना, पालन करना मेरा कर्तव्य है। उन्होंने अपनी भुजाओं के बल से पहले सुग्रीव की सहायता की, पीछे उससे सहायता ली। सुग्रीव को राज्य, कोष, पुर, नारी ये 4 चीज़ें दिलाकर एक स्त्री के लिए उन्होंने सहायता मांगी। इसलिए विवाह तभी करना चाहिए जब स्त्री का, बच्चों का पालन पोषण करने की ताकत हो। ये ताकत नहीं हो तो विवाह नहीं करना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम।